सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी की इकाई 1 शुरू करने वाले हैं और जिसका नाम है परिवार। परिवार का मतलब आप सभी जानते होंगे, हम अपने परिवार के साथ रहते हैं जिसे हम इंग्लिश में फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, आप इस चित्र को देख सकते हैं। सबसे पहले आपको इसे ध्यान से देखना है। इस चित्र में देखिए कौन कौन है, आप देख रहे हो ये लोग क्या कर रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं, है ना। यहाँ पे बच्चे भी हैं, उनके दादाजी भी है, उनके पिताजी भी है। तो इस चित्र को सबसे पहले हमें ध्यान से देखना है। ठीक है, अब इस चित्र के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, अब हमें उन पर बातचीत करनी है। तो आप देखिए बातचीत के बिंदु इस प्रकार हो सकते हैं। इस घर में कौन कौन है, तो इस घर में कौन कौन है आप बता सकते हैं। इस घर में दादाजी है, पिताजी है, माताजी है और उनके बच्चे हैं। ठीक है, आगे देखिए वे क्या क्या काम कर रहे हैं। तो वो क्या क्या काम कर रहे हैं, पिताजी और बच्चे रंगोली बना रहे हैं। एक बच्चे अपने हाथ पर हथेली पर क्या चला रहे हैं, लट्टू चला रहे हैं। दादाजी उन्हें रंगोली बनाते हुए देख रहे हैं, है ना। तो जो भी आपको दिख रहा है वो आप बता सकते हैं। आगे देखिए बच्चे रंगोली क्यों बना रहे होंगे। बच्चे रंगोली क्यों बना रहे होंगे, शायद उनके घर में कोई उस समय कोई त्योहार होगा, है ना, कोई फेस्टिवल होता है तो हम क्या बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं। तो त्योहार होगा इसलिए वो रंगोली बना रहे होंगे। क्या हथेली पर लट्टू चलाने पर गुदगुदी होती है। अगर हम अपने हाथ पे लट्टू चलाए तो क्या गुदगुदी होगी, बिल्कुल होगी, है ना। तो आप बोल सकते हैं हाँ, हथेली पर लट्टू चलाने पर गुदगुदी होती है। आपको इस पोस्टर में सबसे अच्छी बात क्या लगी और क्यों। आपको इस पोस्टर में जो भी चीज़ सबसे अच्छी लगी वो आपको बताना है। तो आप बता सकते हैं मुझे इस पोस्टर में सबसे अच्छी बात ये लगी कि सब मिलकर एक साथ रंगोली बना रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आपको बताना है। ठीक है, तो ये था हमारा इसकी शुरुआत। अब इसका इकाई 1 का पहला पाठ हम शुरू करेंगे और हमारे पाठ का नाम है मीना का परिवार। मीना का परिवार। ठीक है, तो मीना कौन है देखिए। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। मीना के परिवार में, ये हमारी मीना है, उसके परिवार में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब वो 7 लोग कौन कौन है, उसके दादा दादी कौन कौन है, उसके दादा दादी, उसके माता पिता, उसके चाचा मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर, दिवाकर 3 साल का है। दिवाकर कितने साल का है, 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। ठीक है, दिवाकर कैसा है, बहुत नटखट है, बहुत शरारतें करता है और बहुत चुलबुला है। ठीक है, आगे चलते हैं। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में क्या आता है, आनंद। आनंद मतलब मजा, बहुत मजा आता है उसे अपने भाई के साथ खेलने में। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। दिवाकर कहाँ छिप जाता है, कमरे के किवाड़ के पीछे। और किवाड़ क्या होता है, दरवाजा। दरवाजे को हम और क्या बोलते हैं, किवाड़। तो दिवाकर दरवाजे के पीछे जाकर छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है और वह जोर जोर से हंसता है। और मीना जब दिवाकर को ढूंढ लेती है तो वो जोर जोर से हंसता है। आपने भी अपने छोटे भाई बहन के साथ ये गेम जरूर खेला होगा। और जब आप ढूंढ लेते हैं उन्हें तो वो बड़े खुश होते हैं, है ना। इसी तरह मीना का भाई भी बहुत खुश हो रहा था। आगे देखते हैं। मीना उसे गिनती सिखाती है। मीना दिवाकर को क्या सिखाती है, गिनती। दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। 1 2 3 4, चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते और दिवाकर को गोद में उठा लेते। तो चाचा जी आकर दिवाकर को गोद में उठा लेते। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहां दादी और माँ फल काट रही थी। अब वो कहाँ जाते हैं, बरामदे में जाते हैं, अपने घर के बाहर। ठीक है, जहां पर दादी और माँ क्या कर रही हैं, वो दोनों फल काट रही हैं। ठीक है, मीना के पिता और दादाजी गमले में पानी दे रहे हैं और उसके पिताजी और दादाजी क्या कर रहे हैं, गमले में पानी दे रहे हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है वो क्या कर रहे हैं, गमले में पानी दे रहे हैं। आगे चलते हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। माँ सबको क्या देती है, फल देती है। आपको इस पिक्चर में दिख रहा है सभी फल खा रहे हैं।
सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। सब लोग मिलजुल कर एक साथ फल खाते हैं और आपस में क्या करते हैं, बातें करते हैं। कितना प्यार भरा है ना मीना का परिवार। तो आपने देखा ना मीना का परिवार में कितना प्यार है ना। और ये हमारी जो कहानी लिखी है वो लिखी है मालती देवी ने। तो ये था हमारा पहला पार्ट और हमारे पार्ट का नाम क्या है, मीना का परिवार, जिसमें हमने मीना के परिवार के बारे में पढ़ा। अब हम इसके आगे के प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो देखिए बातचीत के लिए देखिए क्या है, इस कहानी में कौन कौन है। तो इस कहानी में कौन कौन है, इस कहानी में मीना का परिवार है, जिसमें मीना, उसका भाई दिवाकर, उसके माता पिता, दादा दादी और चाचा भी है। तो मीना के परिवार में 7 लोग हैं। तो आप लिख सकते हैं इस कहानी में मीना का परिवार है, जिसमें मीना, दिवाकर और माता पिता और दादा दादी और कौन है, चाचा जी। ठीक है, ये सारे मीना के परिवार में है। ठीक है, आगे देखिए मीना के भाई का क्या नाम है। मीना के भाई का क्या नाम है, दिवाकर। तो आप बता देंगे मीना के भाई का नाम दिवाकर है। आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं। आप भी छुपन छुपाई खेलते होगे, जैसे मीना का भाई दरवाजे के पीछे छुपता है। आप कहाँ कहाँ छिप सकते हैं वो आपको बताना है, कि मैं पर्दे के पीछे छिप सकता हूँ, पलंग के नीचे छुप सकता हूँ। इस तरह से आपको बताना है। 1 2 3 4 चाचा जी करते प्यार। चाचा जी की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य सदस्यों से आपको लाइन गानी है। जैसे 1 2 3 4 दादाजी हमको करते प्यार। 1 2 3 4 नाना जी हमको करते प्यार। 1 2 3 4 नानी हमको करती प्यार। 1 2 3 4 चाची हमको करती प्यार। इस तरह से आपको ये लाइनें बनानी है अपने परिवार के सदस्यों के नाम लेकर। अब देखिए शब्दों का खेल। शब्दों का खेल क्या है, इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी है। कौन कौन है, दिवाकर, दादाजी और दादी जी। आंखें बंद कर इन शब्दों को बोलिए। आपको आंखें बंद करके ये शब्द बोलने हैं, दिवाकर, दादाजी, दादी जी। इनकी पहली ध्वनि क्या है, पहली ध्वनि क्या आ रही है, द। ठीक है, दिवाकर में भी, दादाजी में भी और दादी जी में भी। अब द से शुरू होने वाले कुछ शब्द बताइए। जो शब्द द से शुरू हो वो हमें बताना है। जैसे हम क्या बोलते हैं, दीवार और दरवाजा, है ना। ऐसे द से शुरू होने वाले आपको शब्द बताने हैं। दूर, ठीक है, तो वो आपको बताना है। नीचे दिए गए शब्दों को लिखिए। यहाँ पे शब्द लिख रहे हैं, क्या लिख रहा है, द क्या बन जाएगा, दादा, दादा। ये हमारी आ की मात्रा होती है। दा दी, दादी, ये हमारी होती है बड़ी की मात्रा। ठीक है, आगे चलिए। इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाइए। पूरी कहानी में जहाँ पे भी दादा और दादी शब्द आए हैं उन्हें आपको ढूंढना है और उन पे आपको सर्कल करना है, घेरा लगाना है। जैसे दादा दादी, और कहाँ पर आए हैं, जहाँ पर भी दादा दादी शब्द आए हैं उन्हें आपको ढूंढना है और उस पर सर्कल लगाना है। ये रहा हमारा दादी, है ना, दादाजी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, ये कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। ये आपको मीना लिखा हुआ है, उसके ऊपर आपको मीना को लिखना है। मीना, मीना, इस तरह से आप लिख देंगे। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, उसे पढ़ना है और लिखना है। जैसे हमारा पहला है नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी, माँ। तो आप इनको फिर यहाँ लिख देंगे, ना ना, नाना, ना नी, नानी। इस तरह से आप ये सारे शब्द को ट्रेस करके लिख देंगे इनके ऊपर। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के नाम बताइए और पढ़िए। इनके नाम बताने आपको और इनको पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या है, नीम, नीम, नदी, नदी, दाने, दाने।
आगे देखिए खेल गीत, यहाँ पर एक गीत दिया हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे। आपने सुना भी होगा, चंदा मामा दूर के। तो ये हम पढ़ते हैं खेल गीत। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालिया, बजा बजा के तालिया, मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा गीत चंदा मामा दूर के। ठीक है, आगे देखिए पहेली। यहाँ पर एक पहेली दी गई है। दो बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं। ये बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं कि स्कूल कैसे जाना है। स्कूल तक पहुंचने में आपको उनकी सहायता करनी है। अब इस रास्ते से वो स्कूल कैसे जाएंगे, उनकी आपको सहायता करनी है कि वो कैसे अपने स्कूल तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से आप रास्ता बना देंगे और उनकी सहायता करेंगे। तो ये था हमारा पूरा पाठ, मीना का परिवार, है ना, और हमारी इकाई 1 जिसका नाम है परिवार। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। सभी को मेरा धन्यवाद।